अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। दी केयर नर्स के साथ आप ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। जो लोग उठ के हैं उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। आज वेदर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत वंडरफुल है, बहुत इंजॉयबल है। ठीक है, आप जो उठ गए हैं वो वेदर इंजॉय करें और दी केयर नर्स के साथ नाश्ता करें। ठीक है, और जो लोग सो रहे हैं वो जल्दी से उठ जाएं क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, खूबसूरत है और इंजॉयबल है। उठें यार, इंजॉय करें। लाइफ में जो भी मोमेंट्स आ जाएं उनको इंजॉय करें। ठीक है, अगर कोई स्ट्रेस या कोई इस तरह के हैं तो वो थ्रू जो है ना वो स्पिरिचुअल आप उनको स्पेंड करें। ठीक है, और जो मोमेंट्स आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल हैं उनके लिए आप थैंकफुल हों, खुदा का शुक्र अदा करें। ठीक है, आएँ चलते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता आज हम करेंगे कढ़ी के साथ। कढ़ी एक बहुत ही एशिया की जो है ना बहुत ही फेमस डिश है। अक्सर नाइट में पकाई जाती है और फिर डिनर के बाद मॉर्निंग में भी वो नाश्ते में कढ़ी खाई जाती है। लेकिन नाश्ता करने से पहले मैं अपनी ग्लूकोज़ ज़रूर चेक करूँगा। ठीक है, और आपके साथ शेयर करूँगा। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करें और अपने फिजिशियंस को फॉलो करें, अपने डाइटिशियंस न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करें और अपने फिज़िकल ट्रेनर को फॉलो करें ताकि आप एक नॉर्मलाइज्ड लाइफ की तरफ आ सकते हैं। जिस तरह मैंने डायबिटिक 2 को विद द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड डिफीट किया है, यानी कि उसको रिवर्स किया है, इस तरह आप भी कर सकते हैं। आए चलते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ते से पहले आपको हम दिखाते हैं कि आज मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर क्या है। चलें। मौसम काफ़ी खूबसूरत है, ज़बरदस्त किस्म का वेदर है। ठीक है, और इंजॉयबल है मौसम। जी नाज़रीन, पहले हम ब्लड शुगर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने ग्लूकोमीटर अभी तक नहीं लिया वो जल्दी से ग्लूकोमीटर ले लें। ठीक है, ये ग्लूकोमीटर है। ठीक है, इजी ग्लूको का ये ग्लूकोमीटर है। ठीक है, ये ग्लूकोज स्ट्रिप्स हैं जो उसमें डलती हैं। ठीक है, उसके बाद ये गन है, इस गन के बीच में ये प्रिकर डलता है। ठीक है, प्रिकर को आपने निकालने से पहले, क्योंकि ये एक शार्प कंटेनर है, ठीक है, आपको एक टेक्निक बता दूं कि आपने प्रिकर को कैसे निकालना है और क्या करना है। ये आपका नया प्रिकर है। ठीक है, ये आपने प्रिकर को पुल आउट किया, ये आपने प्रिकर को लगाया। ठीक है, इसके आगे ये जो कैप है इसको आपने रोटेट करके निकाल लेना है। ठीक है, रोटेट करके आपने निकाल लेना है। निकाल के ये जो ओल्ड प्रिकर था वो इसके साथ इंसर्ट कर दें। ठीक है, ये अब ये है कि ये हैज़र्ड्स नहीं होगा, ये प्रिक नहीं कर सकेगा किसी और को, और इस तरह आप एक सोसाइटी को बचा सकते हैं इंजरी से। ठीक है, हमने ये तकरीबन 3 पर रखना होता है गन। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ग्लूकोज स्ट्रिप्स एक निकालनी है। ठीक है, वो इसमें इंसर्ट करनी है। ठीक है, मैंने इंसर्ट की है। टाइम काफ़ी हो चुका है, मैंने ड्यूटी पर भी जाना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये ऑटो कोडिंग है। ठीक है, ये अभी बैटरी डाउन हो गई है इसकी, और ये मुझे बैटरी के लिए कह रहा है कि बैटरी डाउन है। ठीक है, तो आज मेरी ग्लूको नहीं हो सकेगी क्योंकि बैटरी डाउन है, तो बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर जो है ना मैं शुगर चेक कर सकता हूँ। चलें, हाँ नेक्स्ट, हाँ कुछ चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, कि शुगर कैसे चेक की जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रिकर कैसे इंसर्ट किया जाता है और दूसरे प्रिकर्स को कैसे सेव किया जा सकता है, और फिर हम कल इसको देखेंगे। यानी कि आज मैं इसकी बैटरी ले आऊँगा, ये दूसरे ग्लूकोमीटर्स में मेरी बैटरी पड़ी हुई है वो भी कर लूँगा। बट ये है कि थिंग इज़ दैट कि जो हमने एक प्रोसीजर था वो प्रोसीजर आपको बताया था कि आप लोग भी अपनी लाइफ को डायबिटीज़ फ्री लाइफ कर सकें और डायबिटीज़ को जो है ना वो रिवर्स कर सकें। मेरे बहुत सारे दोस्त और कोलीग्स ने बहुत एफ़र्ट्स की है मेरी इस डायबिटीज़ को रिवर्स करने में, जिसमें मेरे ऐसे दोस्त भी हैं, ऐसे कोलीग्स भी हैं। जब मैं हाइपो में जाता था तो मैं फुटपाथ के साइड पर सो जाता था और वो
मुझे उठाकर घर तक लेकर आते थे, बट डायग्नोसिस नहीं था तो अंडरलाइन काज को ट्रीट करना मुश्किल हो रहा था। तो अंडरलाइन काज को जब पता चला, अंडरलाइन काज का जब पता चला कि डायबिटीज़ है, हाइपो और हाइपो हो सकता है, तो हाइपो और हाइपर को मैनेज करना ही एक्चुअली एक बहुत बड़ी टेक्निक है डायबिटीज़ में। ये दो चीज़ें मेंटेन रखनी है। जो हाइपर है वो सालों में नुकसान देता है, ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देता है, और डायबिटिक न्यूरोपैथी करता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी करता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी करता है, यानी कि मल्टीपल ऑर्गन्स को टारगेट करती है डायबिटीज़, और फिर उनको आस्ता आस्ता जो है ना वो डैमेज करना शुरू कर देती है। जब आपके वाइटल ऑर्गन्स और आपके ऑर्गन जब डैमेज आना शुरू हो जाते हैं तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। बेसिकली डायबिटीज़ इज़ अ मदर ऑफ डिजीज़। तो सो दैट्स वाई बी केयरफुल। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो हाइपो से अपने आप को ज़रूर प्रिवेंट करें, हाइपर से भी प्रिवेंट करें। हाइपर मीन के ग्लाइसीमिक ज़्यादा हो जाना, और हाइपर मीन के जो ग्लाइसीमिया है, शुगर है, वो कम हो जाना, ठीक है। लेस दैन 80 हो जाना जो है ना वो हाइपो होता है, ठीक है। और मोर देन, यानी कि रैंडम की बात कर रहा हूँ, तो मोर देन 220 या इस तरह का इंडेक्स है कि इसमें ये ज़्यादा हो जाना ये हाइपर है। करेक्ट रीडिंग में आपको बता दूं कि ये एक रफ़ रीडिंग में आपसे शेयर कर रहा था। जो ग्लूकोज कंपनी है वो ये कहती हैं कि नॉर्मल है 82 to 110 जो है ना नॉर्मल है, ठीक है। हाई क्या होगा कि 220 to 297 जो है ना ये हाई ब्लड शुगर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर लो क्या होगा, 34 to 64 जो है ये लो कंसिडर की जाएगी। तो इसलिए प्रिवेंट करें कि आपकी ब्लड शुगर लो ना हो, ठीक है। नाश्ते में मैं आपको जल्दी से दिखा दूं कि ये नाश्ता है जी, कड़ी है, ठीक है, पराठा है और चाय का एक कप है फीका, ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कहीं हाइपो में गया हूँ, तो मैं कहीं सो गया हूँ। हाइपो में एक तो नींद भी बहुत आती है, क्योंकि एक बॉडी का ऑटोमेटिक एक मैकेनिज़्म है जिसमें कंपेंसेट करती है बॉडी। तो DHA फुटपाथ के ऊपर, यानी कि जो गार्डन टाइप एरिया था, ग्रास भी थी, तो वहाँ मैं सो गया, क्योंकि आगे 2-3 दफ़ा इंजरी हो चुकी थी, एक्सीडेंटल इंजरी हो चुकी थी। और जब भी मुझे नींद आ रही थी तो फिर मैं बाइक को रोक के तो फुटपाथ पे सो जाता था, तो साइड पे सो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे इन्वेंट्री मैनेजर हसनैन साहब वहाँ से गुज़र रहे थे, और हमारे HR के जो है असिस्टेंट मैनेजर वो शोएब साहब जो इंटर्नी वो गुज़र रहे थे। तो उन्होंने मुझे जगाया, पहले उन्होंने पिक्चर बनाई, फिर उन्होंने जगाया कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ये एक इमरजेंसी लैंडिंग थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, और जब भी मुझे नींद आती है तो मैं 15-20 मिनट का वो टेन्योर जो है ना वो स्किप करता हूँ, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो फिर वो काफ़ी अपसेट हुए, उन्होंने घर तक मुझे छोड़ा। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ सब अपने कोलीग्स का। मिस्टर हिनोरियस हैं जिन्होंने ग्लूकोमीटर प्रोवाइड किया है, स्ट्रिप्स दी हैं, बड़े नाइस लोग हैं मेरे दोस्त जो, और मेरे कोलीग्स जो है ना वो बहुत नाइस हैं। मुझे हर तरह से सपोर्ट किया उन्होंने, इमोशनली, फिज़िकली और फाइनेंशियली सपोर्ट किया। अदरवाइज़ ये एक बड़ी कॉस्टली डिज़ीज़ है, इससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंडिचर भी आ जाते हैं। 8 to 20,000 तक जो है ना आपका महीने का जो है ना वो डायबिटीज़ की वजह से जो है ना वो बिल बन जाता है, अगर आप चीज़ें परचेज़ करेंगे तो ये मेरे दोस्तों की बड़ी मेहरबानी है, और मैं उनका बड़ा थैंकफुल हूँ। और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हर बुरी आफत और बला से उनको महफूज रखे। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। नाज़रीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव। अल्लाह हाफ़िज़।